पर्शिया, ओटोमान एम्पायर और यूरोप से बुलाए गए 20,000 मजदूर, 1,000 हाथी और 22 साल दिन रात की मेहनत के बाद बनाए जाने वाले दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। नाजरीन, इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के चीफ आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद अब्दुल्ला लाहौरी का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। आज के इस दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये हसीन मकबरा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 219 अरब 93 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। इंडिया के उत्तर प्रदेश आगरा में यमुना रिवर के किनारे 42 एकड़ पर फैला हुआ दूर से चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गमो उदासी के कई बादल नजर आते हैं। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इस आलीशान नमूने को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाया और वो भी 1 या 2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 22 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद ताजमहल को बनाया। इस मकबरे में कई मुगल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की कई ऐसी खूबसूरत निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखें तो ये बड़ी लगती है, लेकिन जब मेन गेट से आगे बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ऐसी ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को सीधा खड़ा नहीं किया गया बल्कि ये बाहर की तरफ झुकते नजर आते हैं, क्योंकि अगर इन मीनारों को सीधा खड़ा करते तो बाकी मस्जिदों के मीनारों की तरह इसका झुकाव अंदर की तरफ नजर आता। इसके पीछे छुपा राज ये भी है कि अगर कभी जलजला आए तो ये मीनार बाहर की तरफ गिर के ताजमहल पर एक आंच भी ना आने दे। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन से राज थे जिनको 400 साल से छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट और स्टील ही नहीं हुआ करते थे तो आखिर इस आलिशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया। नाजरीन, सन 1606 में इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में जब सिर्फ मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था, उस दिन मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का जन्मदिन था। वो 15 साल का हो चुका था और उसकी सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से हर साल उसको हीरे जवाहरात और सोने में तोला जाता था, यानी जितना भी शहजादे खुर्रम का वजन होता था उतना खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने अपने बेटे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहली नजर में ही एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी और उस वक्त किसी को भी ये मालूम ना था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 साल तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उन जंगों में भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होके उनको शाहजहां के लक़ब से पुकारा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां को अपनी तमाम बीवियों में से सबसे ज्यादा अजीज मुमताज थी और यही वजह थी कि उनका सबसे ज्यादा वक्त भी मुमताज के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह चल बसे। शाहजहां ने जो मुगल एम्पायर में पहले ही खासा फेमस हो चुका था और शहंशाह का चहीता बेटा था, 1628 में यानी 7 साल बाद शहंशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुगलिया रियासत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी। ये वो दौर था जब मुगल एम्पायर अपने उरूज पर थी, यानी इंडिया पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के भी काफी खित्ते पर मुगलिया एम्पायर का राज था। सारे फैसले शाहजहां खुद करता था, जबकि मुमताज पर्दे के पीछे से सिर्फ मशवरे देती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियां बहुत जल्द मातम में बदलने वाली हैं। शाहजहां को गद्दी संभाले अभी 1 साल
साल ही गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल तक ये जंग चलती रही और हर बार की तरह इस बार भी शाहजहां को कामयाबी हासिल हुई। लेकिन शाहजहां अभी कोई जश्न मनाते उससे पहले ही उनको एक अफसोसनाक खबर का सामना करना पड़ा। मुमताज एक बच्चे की विलादत के दौरान हालत की खराबी की वजह से 17 जून 1631 को ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहां पर आग बन के गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही खत्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी अजीज बीवी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरे में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और 2 साल तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही कोई खुशबू लगाई। मुमताज ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी, वो ये थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। दोस्तों, यही वो वजह थी जो इस टास्क को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत वक्फ करने का फैसला और इरादा कर लिया था। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद ही यानी 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा मंगवा लिए गए थे। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी, इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल काम था। क्योंकि रिवर के पास की जमीन काफी नरम होती है और अगर वहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की बुनियाद को नुकसान दे सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर ने यहाँ सबसे पहले कई फीट गहरे कुएं खुदवाना शुरू कर दिए थे। वो कुएं तब तक खोदते रहते जब तक सूखी जमीन न निकल आए। फिर इन कुओं को पत्थरों से भरा गया और उनके ऊपर बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए थे। इस सारे काम को करने के लिए मजदूरों के साथ बेशुमार हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और एक ऐसी बुनियाद तैयार थी जो कि नरम जमीन पर भी फौलाद बन के खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी अब एक ऐसे बिल्डिंग के डिजाइन की जो आज से पहले कभी किसी ने ना बनाया हो। एक ऐसा डिजाइन जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरे से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कौर का और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया। और फिर जब इनको कंबाइन किया तो एक आलीशान डिजाइन उभर के सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही पकाई गई थी। ये सब इतना आसान नहीं था और इस पर लातादाद पैसे बहाए जा रहे थे। रोज बरोज शाही खजाना खत्म होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक फाइनेस्ट मार्बल कहलाया जाता है। शाहजहां ने पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन भारी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह का डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में उस वक्त के मुगल इंजीनियर ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज के दौर के इंजीनियर्स बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पेट्रा डोरा या पर्चिनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पेट्रा डोरा ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश के लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से तराश के कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर ग्लू से चिपकाया जाता है।
ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू भी कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि ये ग्लू शीरा, लेमन और संगमरमर के चूरे से बनाई गई थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में से एक खास बात ये भी है कि ये दिन में 4 दफा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का एक अलग ही रूप नजर आता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो। सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन नजर आती है। आखिरकार पूरे 22 साल बाद 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो गया था। शाहजहां मुमताज की याद में दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत मकबरा बना चुका था। ताजमहल का नाम मुमताज महल के नाम पर ही रखा गया और हर साल मुमताज की बरसी पर शाहजहां यमुना रिवर से ताजमहल पर जाया करते थे। ये ताजमहल की वो एंट्रेंस थी जो सिर्फ शाही खानदान के लिए थी। इस एंट्रेंस की दीवारों पर हसीन नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा प्रोजेक्ट मुकम्मल तो हो गया था, मगर इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के कोने पर लाकर खड़ा कर दिया था। 4 साल बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगलिया सल्तनत का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 साल से हुकूमत कर रहे थे, आगरा के ही जिंदान में कैदी बनाकर डाल दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी उनको दी गई थी कि जिस जिंदान में उनको बांधा गया था वहाँ एक खिड़की थी जिससे ताजमहल नजर आता था। 8 साल कैद में रहने के बाद शाहजहां भी 74 साल में दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां की वफात के बाद उनको भी ताजमहल यानी मुमताज के कब्र के बराबर में ही दफन कर दिया गया था। उम्मीद है इंफोटेनमेंट की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।